देख क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या पढ़ा है, कह रहा है गिव वन एग्जांपल, हमें एक एग्जांपल देना है। कह रहा है ईच ऑफ द बाइनोमियल ऑफ द डिग्री, हमारे पास कितना चाहिए 35 चाहिए। हमारे पास सबसे पहले हमें पता होना चाहिए बाइनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल। और हमें क्या मोनोनोमियल बताना है जिसमें डिग्री क्या होनी चाहिए 100 होनी चाहिए। हमारे पास जो डिग्री होती है, जो उसकी मैक्सिमम पावर होती है वेरिएबल की, वो हमारी उसकी डिग्री कहलाती है। जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे, अगर मुझे इसमें कोई डिग्री पूछा जाए तो इसकी जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी है 3 है, तो इसकी डिग्री 3 हो गई। अब इसके अंदर कोई डिग्री पूछेगा तो 2 हो जाएगी, क्योंकि वेरिएबल की पावर कितनी है 2 है। अब इसके अंदर हम देखेंगे, हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया, कह रहा बाइनोमियल हमें बताना है। अब बाइनोमियल क्या होता है हमारे पास, जिसके अंदर 2 टर्म होती हैं। अब ये 2 टर्म क्या होती हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपके हमारे पास जैसे लिखा है 3x + 7, एक टर्म ये हो गई, दूसरी टर्म ये हो गई। जहाँ पे प्लस या माइनस बीच में आ जाए तो एक टर्म इधर वाली हो जाती है, दूसरी टर्म ये हो गई, ये 2 टर्म हो गई। अगर कुछ और लिखा जाए, यहाँ पे अगर लिख जाएगी 5x² आ गई, तो इसमें कितनी टर्म हो गई, इसमें 3 टर्म हो गई। अब ये लेकिन बाइनोमियल नहीं बचा, अब ये ट्राइनोमियल हो, इसमें 3 आ गए तो इसको ट्राइनोमियल बोलेंगे, और 4 हो जाता तो पॉलिनोमियल। हम इसको भी पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं है, क्योंकि लेकिन सबका एक अलग अलग नाम दे रखा है। अगर उसके अंदर एक ही टर्म हो तो उसको मोनोनोमियल बोलेंगे। जैसे आपका 3x है तो ये क्या है, ये मोनोनोमियल है। ये क्या कहलाएगा, मोनोमियल। अगर इसके अंदर 2 टर्म आ जाती हैं, जैसे अगर ये आ जाता है 3x + 7, तो ये क्या कहलाएगा 3x + 7, तो ये बाइनोमियल कहलाएगा, ये बाइनोमियल हो गया। और अगर इसके अंदर 3 टर्म आ जाती है, जैसे ये वाली टर्म है, तो ये क्या हो जाएगा ट्राइनोमियल हो जाएगा। और इसके बाद 4 टर्म हो जाती है तो पॉलिनोमियल। हम इन सबको भी पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, लेकिन इन सबको एक अलग से भी नाम दिया गया है। इसको मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, और ये पॉलिनोमियल के हिस्से हैं। और अगर इसमें 4 टर्म आ जाती हैं, 4 टर्म मतलब 1 2 3, एक और टर्म आ जाती है कुछ भी, तो उसको पॉलिनोमियल बोलते हैं। 5 टर्म उसको पॉलिनोमियल बोलते हैं। मतलब अगर एक टर्म हो तो उसमें उसको मोनोनोमियल, 2 टर्म हो तो बाइनोमियल, 3 टर्म हो तो ट्राइनोमियल, उससे ऊपर हो तो पॉलिनोमियल। हम इनको भी पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, लेकिन हम बोलते नहीं हैं, हम इसको अलग अलग नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आपको हमें क्या बोला, बाइनोमियल बताना है, डिग्री इसकी 35 होनी चाहिए। तो इसका बहुत सिंपल है, देखो हमें क्या बाइनोमियल टर्म लिखनी है, पहला वाला बाइनोमियल लिखनी है, बाइनोमियल वाली टर्म लिखनी है। तो हम क्या लिखेंगे, बाइनोमियल वाला लिखना है हमें, तो हम लोग लिख देंगे, कुछ भी लिख दो आप, 3x⁵ प्लस में 7। देखो ये 2 टर्म हो गई तो बाइनोमियल हो गया इसके अंदर। और डिग्री कितनी लिखनी है इसकी 35, जो मैक्सिमम पावर होती है उसकी डिग्री कहलाती है। अब मोनोनोमियल में बताना है मेरे को, मोनोनोमियल में क्या होता है, मोनोमियल में हमें क्या बताना है, और उसकी डिग्री कितनी 100 होनी चाहिए। मोनोनोमियल में क्या होता है, उसके अंदर एक ही होते हैं, एक ही टर्म होता है हमारे पास, एक ही टर्म होता है। देखो इसमें 3 टर्म है, इसके अंदर एक ही टर्म है हमारे पास, इसमें 2 टर्म थी, बाइनोमियल में 2 टर्म है। इसके अंदर हमें एक टर्म बतानी है, तो कुछ भी लिख दो आप इसमें, जैसे 5x⁻100, ये एक ही टर्म है हमारे पास, तो ये मोनोनोमियल हो गया। तो लेकिन हमारे पास डिग्री कितनी है, डिग्री 100 बोला था, तो हमने इसकी डिग्री कितनी रख दी 100 रख दी। ये हमारा 3rd क्वेश्चन हो गया। अब देखो 4th वाला तो हमने ऊपर ही सीख लिया, एक जैसे डिग्री बतानी है इसकी, तो फर्स्ट की डिग्री कितनी होगी इसकी, देखो बता, आपको पता लग जाएगा, बहुत सिंपल है इसके अंदर तो बताना ये वाला। इसकी डिग्री कितनी है, देखो डिग्री हमारे पास कितनी हो गई, डिग्री कितनी होगी इसकी, मैक्सिमम जो पावर होगी उसकी डिग्री कहलाएगी। इसकी डिग्री 3 हो गई। अब इसकी डिग्री बतानी है सेकंड वाले की डिग्री बतानी है हमें, इसकी डिग्री कितनी होगी बताओ, 2 होगी, बहुत सिंपल सी होगी इसकी डिग्री, जो मैक्सिमम पावर होगी वो हो गई, जो मैक्सिमम पावर होती है वो इसकी डिग्री कहलाती है। अब वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होती है। 3rd वाला देखेंगे हम लोग, तो 5t माइनस में √7। अब हम इसकी डिग्री बताएंगे हम लोग, तो इसकी वेरिएबल की पावर कितनी है, इसकी 1 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, इसकी डिग्री 1 हो गई है। अब यहाँ पे अब इसके अंदर वेरिएबल ही नहीं है कोई भी हमारे पास 4th में, तो हम इसको कैसे देखेंगे हम लोग, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, इसकी डिग्री 0 हो जाएगी। कैसे पता लगा हमें इसकी डिग्री 0 हो जाएगी, क्योंकि अगर 3 है इसके आगे यानी कि 1 मल्टीप्लाई कर दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 3x⁻0 कर दो, तो इस देखो वेरिएबल का डिग्री कितनी हो गई 0 हो गई वेरिएबल के बाद, क्योंकि इसका देखो ये 1 ही होता है, ये 3 होता है, यानी हम इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। तो ये वेरिएबल की पावर कितनी हो रही है, इसकी 0 हो रही है। तो डिग्री कितनी हो गई, जो इसकी पावर होती है वो डिग्री कहलाती है, जो वेरिएबल की पावर होती है। तो हमारी डिग्री कितनी हो गई, डिग्री 0 हो गई है।
ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। कोई डाउट हो, कुछ भी हो तो आप पूछ सकते हैं मुझसे कभी कमेंट बॉक्स में लिख के। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5 देखें हम लोग, इसमें क्लासीफाई करना है, क्या हमें करना है, द फॉलोइंग ऑफ द लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड द क्यूबिक पोलिनोमियल। हमें सबको इसको छांटना है, हमें कैसे, लीनियर कौन सा है, क्वाड्रेटिक कौन सा है, क्यूबिक कौन सा है। मैं आपको लीनियर बताता हूँ। लीनियर क्या होता है, जिसकी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 हो वो क्या होगा, वो लीनियर होगा। लीनियर कब होगा, जब वेरिएबल की क्या हो, मैक्सिमम पावर कितनी हो, 1 हो। अब हम देखते हैं, और जिसकी पावर 2 हो वो क्वाड्रेटिक हो, जिसकी पावर 3 होगी मैक्सिमम, जिसकी 1 मिलेगी वो मेरा क्या होगा, वो लीनियर होगा। जिसकी पावर 2 मिलेगी तो वो क्वाड्रेटिक होगा, जिसकी पावर 3 मिलेगी वो क्या होगा, क्यूबिक होगा। तो हम इससे पता लगा लेंगे। तो हमारा पहला वाला देखेंगे, ये क्या चीज़ है हमारे पास, इसकी पावर कितनी आ रही है, 2 आ रही है, वेरिएबल के बाद 2 हो गई, तो ये क्या हमारे पास हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया हमारे पास, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब सेकंड वाला देखेंगे, सेकंड वाले में क्या देखेंगे, इसमें वेरिएबल की पावर कितनी आ रही है, 3 आ रहा है, तो ये क्या हो गया, क्यूबिक पोलिनोमियल। थर्ड वाले में हम लोग देखेंगे तो इसमें वेरिएबल की कितनी पावर आ रही है, इसके अंदर देखेंगे y प्लस में y² प्लस 4, इसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी आ रही है, 2 आ रही है, तो क्या होगा, ये हमारा क्वाड्रेटिक हो गया हमारे पास, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब हम थर्ड हो गया। फोर्थ वाले में देखेंगे, इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है वेरिएबल की, 1 है, तो हमारा लीनियर हो जाएगा ये हमारे पास, 1 प्लस एक्स, ये हमारा क्या हो गया, लीनियर हो गया, लीनियर पोलिनोमियल। अब हम देखेंगे ये वाला, इसमें भी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर t, ये भी हमारा लीनियर होगा। फिफ्थ वाला भी, ये 3t लिखा है फिफ्थ में, ये भी हमारा लीनियर होगा, लीनियर पोलिनोमियल। इसके बाद हम देखें r², इसकी पावर कितने आ गई, 2 आ गई है, तो ये इस कितना लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। जिसकी पावर 2 आ जाए वो क्वाड्रेटिक हो जाता है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब हम देखेंगे लास्ट वाला 7th पार्ट देखेंगे हम लोग, इसका क्या लिखा है, 7x³। अब इसकी पावर कितनी आ रही है, 3 आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, क्यूबिक पोलिनोमियल। अब जिसकी पावर आपको 1 दिखाई दे तो वो लीनियर कहलाता है, जिसकी 2 दिखाई दे क्यूबिक, क्वाड्रेटिक, जिसकी 3 दिखाई दे वो क्यूबिक। अब देखो इसमें 2 दिखाई दे रहा है तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, 3 है तो क्यूबिक, क्वाड्रेटिक, लीनियर, 1 है तो लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, पावर अगर 3 दे तो क्यूबिक। बहुत इजी क्वेश्चन है सब में।